किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। आपकी आशीष कोई शैतान छीन नहीं सकता। कोई व्यक्ति जितनी मर्जी योजनाएं लड़ाए वो उसको छीन नहीं सकता, उसको खराब नहीं कर सकता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, हम आत्मिक नहीं। जब शरीर मरता है आपको साफ साफ दिखता है। अगर इस लाइट के आगे जालियां लगा दी जाएं, बहुत सी जालियां, अगर इसके आगे मैं 20 जालियां लगा दूं, आपको ये तो नजर आएगा इसके पीछे लाइट है, पर आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा। एक एक जाली हटाते जाओ और लाइट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। उसी तरह स्पिरिट में आपको नजर तो आएगा पीछे कि हां परमेश्वर कुछ चाहता है, हां परमेश्वर की कोई प्लानिंग है, पर क्या है ये पता नहीं। कारण क्या है? बहुत सी जालियां उस लाइट के आगे। हालेलुया। बहुत सी जालियां उस लाइट के आगे हैं। जैसे जैसे वो जालियां हटती जाएंगी लाइट क्लियर होती जाएगी। उसी तरह जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में मैच्योर होते जाएंगे, आपको पता है कि अब प्रार्थना करने बैठने हैं। बहुत से लोग अभी अभी ऐसे हैं जिनको अभी तक पवित्र आत्मा की ओर से आप पूरी तरह से स्पिरिट फील्ड आप प्रेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा में अभी बच्चे हैं कुछ लोग। कई बार जब प्रेयर रूम में हम जाते हैं, जब मैं कुछ परमेश्वर के दासों को सुनता था, जब मैं मसीह में आया था, बोलते थे कि हम 8 घंटे जब प्रेयर में बैठते हैं 8 घंटे पता ही नहीं चलता। मैं सोचता यार झूठ बोलते हैं, 8 घंटे है ना, 8 घंटे पता ना चले बंदे नू। मेरे तो गोडे दर्द करते 1 घंटे बाद। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे गोडे दर्द नहीं करते, आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। आमीन। और जब इस टाइम हमें समझ आता है कि हाँ, अब जब हम प्रेयर रूम में जाते हैं, आप बिलीव करो 10 बजे जाना और 4 बजे निकलना, और हमें लगता है प्रेयर प्रॉपर नहीं हुई अभी 6 घंटे बाद। अभी भी स्पिरिट डिमांड कर रही, बॉडी शायद थक चुकी, स्पिरिट अभी बोल रही है प्रेयर प्रेयर प्रेयर। कारण क्या है? अब आत्मा आपकी बॉडी, आपके इनर बीइंग, आपके अंदर जो आदमी है उसको इस्तेमाल कर रहा है होली स्पिरिट उन कामों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन वो होता कब है? वो तब होता है जब धीरे धीरे आप जालियां हटाना शुरू करते हैं। डर एक जाली है, पाप एक जाली है, प्रार्थना ना करना एक जाली है, बाइबल ना पढ़ना एक जाली है। जैसे जैसे वो जालियां हटती जाती हैं, आप देखते हैं लाइट क्लियर हो रही है, विजन क्लियर हो रहा है। आप ना करना क्या है क्लियर हो रहा है। आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, परमेश्वर कहां आपको लेके जाना चाहते हैं, वो सारा कुछ साफ साफ हो चुका है। कंफ्यूजन खत्म हो चुकी, डर खत्म हो चुका है। कारण क्या है? जैसे जैसे आप शरीर हटाते जाएंगे, आत्मा में आप उतना क्लियर देखते जाएंगे। इसलिए कुछ लोग जो प्रार्थना करते हैं उनको नींद आती है। कारण क्या है? उनकी पवित्र आत्मा उनकी आत्मा के साथ एक होकर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो शरीर में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं प्रार्थना करना बंद कर दो, इसका मतलब ये करते जाओ प्रार्थना। एक दिन आप उस लेवल पे आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जो आपके साथ प्रार्थना करेगा, आप देखेंगे रिजल्ट को, आप महसूस करेंगे हाँ कि ये मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, होली स्पिरिट मेरे अंदर से आहें मार मार के, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर आप वचन से प्रार्थना करेंगे, इमोशंस के साथ नहीं, फीलिंग के साथ नहीं, चिल्लाहट के साथ नहीं, चिंगाई की भावना के साथ नहीं। फिर आप जानेंगे परमेश्वर की मर्जी को प्रैक्टिकली अपनी स्पिरिट में। हालेलुया। कैसे आप जान सकते परमेश्वर की आवाज आपकी लाइफ के लिए क्या है? जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता उसे परमेश्वर की ऑडिबल यानी सुनने वाली आवाज कभी नहीं आ सकती। ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता वो कभी भी परमेश्वर की सुनने वाली आवाज जो हम कानों में और स्पिरिट में सुनते हैं, महसूस नहीं करते, लगता नहीं है या आता नहीं है दिमाग में, सुनना आवाज को वो कभी नहीं कर सकता अगर उस लाइट के आगे जालियां लगी हैं और अगर आपकी बाइबल पूरी नहीं है। लोगों के पास बहाना है हमें पढ़ना नहीं आता, हम अनपढ़ हैं। और आज अगर वेस्टर्न यूनियन से 50,000 रुपए आपकी बहन भेज दे इंग्लैंड से और आप अनपढ़ हैं, आप 2 घंटे में पैसे निकाल लोगे। अगर वो चिट्ठी अंग्रेजी क्या, पारसी और फारसी और यहूदी भाषा में क्यों नहीं, आप उसे निकाल के अब 50,000 घर पे लेके आए। क्यों? क्योंकि पैसे का मामला है।
और ये वचन मैं आपको बता सकता हूं, ये पैसे से बहुत ज्यादा कीमती है। मैं आपको इमोशनली नहीं बता रहा हूं कि हाँ ये वचन बड़ा कीमती है, मैं सच में कह रहा हूं। ये आपको वहां लेके जा सकता है जहां आप सोच भी नहीं सकते। जब लोग मेरे पास आते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम पढ़े नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े हो, जाओ अपने मोहल्ले में किसी बच्चे को 200 रुपया दो, 500 रुपया दो और ट्यूशन पढ़ो, 2 महीने में आपको बाइबल पढ़नी आ जाएगी। आप क्यों पौड़ियों के सहारे चलना चाहते हो, वे साथियों के सहारे चलना चाहते हो? क्यों अपने बच्चे को बार बार बोलते हो बाइबल सुनाने के लिए? हो सकता है परमेश्वर ने उस दिन यशाया के द्वारा आपसे बात करनी हो और आपका बच्चा यिर्मयाह खोल के बैठ जाए। क्यों दूसरे पे रखते हो? क्यों खुद जिम्मेवारी नहीं लेते आप? जब वचन से प्रेम ही नहीं है, फिर आप बाइबल के बगैर अब 3 घंटे प्रार्थना के बाद उठोगे, अपनी सास से, अपनी बहू से, अपने बच्चों से लड़ोगे क्योंकि आप गर्म हो चुके हैं। प्रेयर का आपकी बॉडी पे भी एक जबरदस्त एनर्जी आपको इफेक्ट आता है और आपकी स्पिरिट पे भी आता है। आप डर की आत्मा काम कर रही हो तो प्रार्थना में बैठ जाओ। अगर प्रार्थना से उठेंगे आप डर को ढूंढेंगे, कहां है कहां वो डर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर वही वेस्टर्न यूनियन से पैसे निकालने हो, चिट्ठी अंग्रेजी में हो, तो अनपढ़ बंदा भी ले आता है उसे। अगर बाइबल पढ़नी हो तो फिर अनपढ़ता हमारे दुश्मन क्यों है? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप बैलेंस लाइफ जिए, वो नहीं चाहता आप वचन को ध्यान से समझे और पढ़े। वो एक विश्वासी को वचन से दूर रखना चाहता है। अगर किसी ने कोई पढ़ा लिखा है तो उसे प्रेयर से दूर रखना चाहता है। जैसे जैसे जालियां हटेंगी आपकी लाइफ क्लियर होती जाएगी। आपने करना क्या है क्लियर होता जाएगा, कंफ्यूजन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये परमेश्वर ने नहीं करना, किसने करना है? सुना नहीं? सो तो नहीं गए आप? किसने करना है? ऊंची आवाज में आपने और मैंने करना है ये काम। कुरिन्थियों में लिखा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके क्या करते जाते हैं? आप बदलते जाते हैं। जैसे जैसे आप आत्मा में रोज सीखते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप कुछ सीखते हैं। आप चर्च में आते हैं, आप कुछ सीखते हैं। आप इसीलिए देखेंगे जो लोग लगातार दोनों बंदगियां अटेंड करते हैं, उनकी नॉलेज ज्यादा है, उनकी आत्मा में जो सामर्थ्य है ज्यादा है दूसरे लोगों से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेंड कर रहे हैं। हालेलुया। आपको अपनी बॉडी को अगर आप फौजी की ट्रेनिंग को देखो तो अपनी बॉडी को ट्रेंड करना उन्हें सिखाया जाता है कि भूखे रहना है, 2 दिन काम करना है, अब पानी के नीचे से करना है, अब घिसड़ के जाना है। उनकी बॉडी ट्रेंड रहती है। अपनी बॉडी को ट्रेंड करो। जरूरी नहीं जब ये खाना मांगे इसे तभी खाना देना है, और ये भी नहीं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना। जब फास्टिंग का टाइम है फास्टिंग करो। खाना मांगे इसे तभी खाना देना है, और ये भी नहीं कि अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखना। जब फास्टिंग का टाइम है फास्टिंग करो। जब प्रेयर टाइम है उस टाइम प्रेयर करो। अपनी बॉडी में जितना आप कम घुसेंगे, अपनी आत्मा में उतने अपनी लाइफ को क्लियर देखेंगे। हालेलुया। वो वाले बिलीवर, मैं नहीं चाहता हम वो चर्च बनाए जो बिलीवर चर्च हो, जैसे अब प्रार्थना की जरूरत है, बच्चा हो जाए, अब बच्चा हो गया, अब उसे जरूरत है कि वो पढ़े, अब बड़ा हो गया, अब उसे जरूरत है नशे छोड़े, फिर प्रेयर, अब उसका बच्चा नहीं हो रहा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो वाली चर्च नहीं, जिसे पता हो बाइबल में क्या लिखा है, जो जानता हो उसके अधिकार क्या है, जो जानता हो उसे शरीर में नहीं चलना। अब बाइबल कहती है गुस्सा कर पर पाप ना कर। लिखा कि नहीं लिखा? कोई आपको आपके बारे में बुरा बोले, गलत अफवाह फैलाए, आप गुस्सा कर सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन रिप्लाई मत करो, पाप मत करो। जैसे आप कंट्रोल में रहना शुरू करेंगे, जालियां हटती जाएंगी, आप दूसरों से ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेसी है। आप देखेंगे, फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं। अगर यहां पे एक लाइट लगा दी जाए जो सब लाइटों से उज्जवल हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि बहनों आ लाइट ज्यादा चमकदार है। देखोगे हाँ हाँ, तो हम दिख नहीं रहा, दिख रहे ना, तो हम दिखता है कि यह लाइट की है, ज्यादा उज्जवल है। फिर आपको बताने की जरूरत नहीं किसी को कि मैं ज्यादा चमकदार हूं। आपकी लाइट, आपकी रोशनी बताएगी कि आप वचन की समझ है, आप आत्मिक हैं, आप जानते हैं कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। आमीन। मैं हैरान हूं लोगों के शब्दों पे, कैसे घरों में जीते हैं वो। आपके शब्द
आपके शब्दों से पता चलता है कि आपके अंदर कौन सा झरना बहता है। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तेरे अंदर है वो क्या होगा, बाहर आएगा। जो कुछ तेरे मन में भरा पड़ा है वो क्या होगा, तेरे बाहर आएगा। हालेलुया। कुछ विश्वासियों के शब्द ऐसे है कि दिल करता है कि पहले बैठ के उनकी 6 घंटे क्लास लो कि तुम बोल क्या रहे हो। आपके शब्द नॉर्मल लाइफ में भी विश्वास से भरे होने चाहिए। हालेलुया। वो अगर आप आईपीएस, अगर आप आईएएस, एसएसपी, एसपी जो भर्ती होते हैं, आप वो सिर्फ रिटर्न से भर्ती नहीं होते। अगर रिटर्न किसी व्यक्ति का टेस्ट अच्छा नंबर से पास हो, इंटरव्यू में वो फेल हो जाए, वो फेल है, चाहे वो रिटर्न उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए। जब तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं परखा जाता, उसे कभी भी वो नौकरी नहीं दी जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप आत्मिक लाइफ जीने के लिए बुलाए गए। अमालेकी कहां से पैदा हुए थे? कहां से हुए थे? एसाव से। हुए या नहीं हुए? और क्या श्राप था उनको कि तू तलवार के बल से क्या रहेगा, तेरे को उपजाऊ भूमि पे स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए अमालेकी हर वक्त मार मार के लोगों को अपना पेट पालते थे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से श्रापित थे। श्रापित क्यों थे? क्योंकि एसाव ने शरीर में एक काम किया था। हां या ना? आज शैतान आपका दुश्मन नहीं है, शरीर आपका दुश्मन है। क्या शैतान ने वो फल लेके हवा के मुंह में डाल दिया था? हैं? हवा ने वो फल लेके आदम के मुंह में डाल दिया था? क्या किया था उसने? सिर्फ खाने के लिए बोला था। हालेलुया। उसने जबरदस्ती नहीं किया। अपने आप को फिल करो रोज परमेश्वर के वचनों के साथ। रोज घर से निकलते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त परमेश्वर, अगर आप हिंदी की बाइबल में पढ़े तो लिखा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। जबकि इंग्लिश की बाइबल में लिखा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। अब शायद हिंदी वालों ने ठीक कर दिया उसे। असली क्या है वचन? तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। मुंह में कब होगी? अगर पेट में, अगर दिल में भरी होगी आपने तो। हालेलुया।